अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करने की, पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देने की, जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे ही कल्याणकारी बनने की, खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखने की, कभी भी हमें आंखें धोखा न दे दें ये संभाल करने की, अपने को सुधारने की, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करने की, विकर्मों से बचाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की जिंदगी को सहज करते हैं वरदान देकर। वरदाता परमपिता परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि मनसा शक्ति के अनुभव को बढ़ाओ और इसके द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी बनो। मनसा शक्ति को पावरफुल बनाना है, इसको निराकारी बनाना है। ये मनसा विश्व की सभी आत्माओं के लिए एक जैसा सोचे और मनसा जब निराकारी हो जाती है तब वो परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्ट रहती है, फिर वो पावरफुल बन जाती है। इसका अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि प्रकृति को और फिर जो तमोगुणी आत्माएं हैं उनकी जो वाइब्रेशंस हैं उनको परिवर्तन करना है तथा खूने नाहिक वायुमंडल जो अभी बन जाएगा, ऐसे खूने नाहिक वायुमंडल में भी जो वाइब्रेशंस फैलेंगे उसमें भी अपने आप को सेफ रखना है और फिर सेफ रहते हुए फिर सोल्स को सहयोग देना है ताकि वो शांत हो जाएं, ताकि वो स्थिर हो जाएं, ताकि वो परमात्मा से जुड़ जाएं। नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ भी करना है, क्योंकि वहाँ योग बल से सारा कुछ होगा। योग बल से आत्माएं ऊपर से नीचे आएंगी तो वो भी कार्य करना है। तो ये सारे विशाल कार्य हैं जो हमको करने हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है मनसा शक्ति, जिसकी तरफ विशेष बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। मन जितना प्रभु में लगा रहेगा उतना ये सशक्त बनता जाएगा। मनसा शक्ति से हम स्वयं के अंत को भी बहुत सुहाना बना सकते हैं और मनसा शक्ति का स्पष्टीकरण करते हुए बाबा समझा रहे हैं कि श्रेष्ठ संकल्प शक्ति को मनसा शक्ति कहते हैं। एक के साथ हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर हो उसको मनसा शक्ति कहते हैं। अभी बाबा कहते हैं इसका अनुभव करो। एक तो सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प करने हैं और दूसरा एक बाप दूसरा न कोई, एक के साथ हमको लाइन क्लियर रखनी है। इसको जब हम अनुभव करेंगे तब हम ये जो इतना बड़ा बेहद का कार्य है जिसमें हमको प्रकृति को भी परिवर्तन करना है, तमोगुणी आत्माओं को भी परिवर्तन करना है, खूने नाहिक वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहते हुए दूसरी सोल्स को सहयोग देना है। हमको नई सृष्टि की नई रचना में योग बल का सहयोग देना है। तो ये सारे सहयोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमपिता परमात्मा जी के साथ कनेक्टेड रहें और अपनी मनसा को सशक्त बनाएं। इसलिए इसका अनुभवी बनने की समझते रहें, तब हम बेहद का जो कार्य है शिव पिता परमात्मा का उसमें हम अपना थोड़ा सा सहयोग दे पाएंगे और बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। जब हम प्रभु जी के बेहद के कार्य में, विश्व कल्याण के कार्य में अपना सहयोग देंगे तभी तो हमें बेहद विश्व के राज्य का अधिकार मिलेगा, अर्थात सतयुग में जाने का अधिकार मिलेगा। 2500 वर्ष की राजधानी बाबा स्थापन कर रहे हैं, उसमें जाने का हक प्राप्त होता है अगर हम प्रैक्टिकल में संगम युग में विश्व कल्याण के कार्य में मददगार बनते हैं। तो ऊंची जिम्मेवारियों का एहसास दिलाते हुए वरदाता परमपिता परमात्मा वरदान के रूप में हमको कह रहे हैं कि मनसा शक्ति का अनुभव करो और विशाल कार्य के लिए सहयोगी बनो। विधि पूर्वक चलकर वरदान को फलीभूत करके हमें अपना बनाना है। जब हम योगी बन जाएंगे या फिर ज्ञानी आत्मा बन जाएंगे तो स्वरूप में परिवर्तन आ जाएगा। मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि योगी आत्मा जो है वो एक्यूरेसी से चलेगी, वो बाबा की श्रीमत के प्रमाण चलेगी। ज्ञानी आत्मा समझ जितनी भी मिल रही है उसके अनुसार चलेगी, बाबा से सारी शक्तियाँ भी प्राप्त करेगी। तो जब हम योगी और ज्ञानी आत्मा बनते हैं तो हम सारे हिसाब किताब बहुत विधि पूर्वक और बहुत अच्छाई से और सच्चाई से चुकतू कर लेते हैं। ऐसे में डर खत्म हो जाता है।
निर्भयता की विशेषता आ जाती है। वैर सारे ख़त्म कर देता है ज्ञान और योग। इसीलिए जब हम निर्वैर बन जाते हैं तो हम निर्भय बन जाते हैं, और फिर सभी के साथ फिर नम्रता की जो भाषा है वो यूज़ करते हैं, नम्रता का व्यवहार यूज़ करते हैं। इसलिए ज्ञानी योगी बन सारे नफरत, सारे शिकवे शिकायत समाप्त करके हमको पुनः निर्भयता को धारण करना है और नम्रता को धारण करना है। दैहिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, वैर की भावना, इन सारी खामियों से मुक्त होना है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं सहज योगी बनने के, और इसके लिए बाबा कहते हैं परमात्म प्यार का अनुभवी बनना बहुत ज़रूरी है। परमात्म प्यार आनंदमय झूला है। जितना हम बाबा को याद करेंगे, जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे, उतना हम परमात्म प्यार अनुभव करेंगे, और फिर ऐसा अनुभव करेंगे जैसे हम देह की दुनिया से बिल्कुल ऊपर हो गए हैं और आनंदमय झूले में झूलते रहेंगे। ये सुखदायी झूला है परमात्म प्यार। इसमें सदा झूलते रहने का अवसर हर आत्मा को बाबा दे रहे हैं। परमात्मा प्यार में लवलीन रहना है तो फिर कोई भी कैसी भी परिस्थिति जो है या माया की हलचल जो है वो हमारी ज़िंदगी में आ नहीं सकती है। परमात्मा प्यार जो है ये अखुट है, ये अटल है, इतना है जो सभी को प्राप्त हो सकता है। बाबा का प्यार कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। जितना चाहो हम ले सकते हैं और जितनी आत्माएं चाहें वो ले सकती हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि हम सब तरफ से बुद्धि का योग हटाएं, अपनी देह के भान से भी परे होकर और शरीरी होकर परमपिता परमात्मा जी के साथ योग लगाएं। लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं कि ये जो परमात्म प्यार है इसको प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना, अर्थात सब तरह के लगाव, प्रभाव, दबाव से मुक्त रहना। कहीं भी हम आत्माओं का अटैचमेंट जब नहीं होगा तब हम परमपिता परमात्मा का प्यार अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि जब हमको अटैचमेंट होती है तो हमारी बुद्धि बढ़ जाती है, वो फिर भगवान से कनेक्शन नहीं रहता है, दूसरी सोल्स के साथ भी रहता है। ऐसे में फिर भगवान का प्यार हमको नहीं मिलता है। फिर 10 जगह दिमाग लगाएंगे तो हमको प्रभु का प्यार नहीं मिलेगा। तो जितना न्यारा हम बनेंगे उतना परमात्म प्यार का हमको अधिकार प्राप्त होता जाएगा। डिटैच होना है, कहीं भी हमारी अटैचमेंट नहीं होगी, तो एक परमात्मा के साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे। एक परमात्मा के साथ जब कनेक्ट हो जाएंगे तब हमको परमात्म प्यार का अनुभव होगा। तब हम उस आनंदमय झूले में, उस सुखदायी झूले में झूल सकेंगे, सदा लवलीन रहकर हर परिस्थिति या माया की हलचल को सहज पार कर लेंगे। जब लवलीन रहते हैं तो बाबा कहते हैं हलचल आएगी ही नहीं, आएगी, अनुभव ही नहीं होगी। इतना अद्भुत जो प्रभाव है वो परमात्म याद से होता है। बाबा हमें फिर से याद दिला रहे हैं कि वो सृष्टि रूपी ड्रामा में आए हैं हम आत्माओं को किंग ऑफ फ्लावर बनाने के लिए, फिर से खुशबूदार फूल बनाने के लिए आए हैं। क्योंकि वो फूलों का बगीचा जो है वो बनाते हैं। सतयुग जो है फूलों का बगीचा है। ऐसे फूलों के बगीचे में सिर्फ वही आत्माएं जाएंगी जो यहाँ पर प्रैक्टिकल में खुशबूदार फूल बनती हैं। तो स्मृति दिला रहे हैं कि वो किंग ऑफ फ्लावर बनाने के लिए आए हैं। इसलिए विकारों की कोई भी बदबू जो है वो हम आत्माओं के अंदर नहीं होनी चाहिए। विकार हमें परमात्मा से दूर कर देते हैं, विकार हमें बदबू वाला बना देते हैं। इसीलिए इन विकारों को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है जबकि हम खुशबूदार फूल बन रहे हैं। तो इसकी स्मृति बाबा हमको दिला रहे हैं। विकारों का वंश भी है तो विकारों का अंश भी है। इस विकारों के अंश को समाप्त करने के लिए बाबा हमको पुरुषार्थ सिखा रहे हैं और समझ दे रहे हैं कि निरंतर अंतर्मुखी रहो। निरंतर अंतर्मुखी रहेंगे तो हम आत्मा और परमात्मा के संसार में रहेंगे ना, फिर बाहर की दुनिया से डिटैच हो जाएंगे। अंतर्मुख अर्थात बाबा कहते हैं सेकंड में शरीर से डिटैच हो जाना। मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ, बुद्धि से बिल्कुल अलग हो जाना और आत्मा और परमात्मा के संसार में स्थित हो जाना। इस दुनिया की सुध बुद्धि ही बिल्कुल भूल जाती है जब हम अंतर्मुखी होते हैं, क्योंकि एक अजीब और एक अद्भुत सुकून मिलता है जब हम सच्चाई में टिकते हैं।
अंतर्मुखता सच्चाई है, उसमें आत्मा को समझते हैं, उसमें परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो जब सच्चाई के साथ जुड़ते हैं तो उसका अद्भुत रिज़ल्ट निकलता है और फिर शुद्ध बुद्धि बिल्कुल भूल जाती है, बाहर की दुनिया का कोई अट्रैक्शन नहीं रह जाता। 1 सेकंड में बाबा कहते हैं ऊपर जाना है बुद्धि से और 1 सेकंड में आना है। इस अभ्यास से फिर हम विकारों का जो अंश है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएंगे फिर ऊपर से नीचे आएंगे। तो ऊपर जाना और आना, तो ऊपर की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे करेंगे ना। तो इस विधि से फिर ऊपर की स्थिति में स्थित होंगे तो कभी भी विकारों को यूज़ नहीं करेंगे। इस विधि से हमारे विकारों का जो अंश है हमारे अंदर वो सारा समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते मीठे मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, डिटैच हो जाओ शरीर से। बिल्कुल ऐसा लगे जैसे कि सन्नाटा है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, कोई भी चुरपुर नहीं। ये सृष्टि तो जैसे है ही नहीं, ऐसा हमको अनुभव होगा जब हम अंतर्मुखी हो जाएंगे, बाहर के प्रभाव से बिल्कुल ही मुक्त। एक सुखदायी स्थिति का अनुभव करेंगे। सुख के सारे संस्कार, आनंद के सारे संस्कार, खुशियों के सारे संस्कार यहीं से लेकर जाने हैं और वो तभी हमारे अंदर धारण होंगे जब हम अंतर्मुखी होकर परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहेंगे। बाह्य मुक्ता में रहेंगे तो वो आनंद हम अनुभव कर नहीं सकते हैं, संस्कार फिर वैसे बना नहीं सकते हैं और उन संस्कारों के साथ फिर आगे की दुनिया में जा नहीं सकते हैं। बाबा हम आत्मा को बार बार समझ देते हैं कि अशरीरी होकर बाप की याद में बैठो, क्योंकि शरीर रूपी चमड़ी के भांत के साथ हमारा कनेक्शन बाबा के साथ नहीं होता है। फिर हम उनसे शक्तियाँ प्राप्त नहीं कर पाते हैं, फिर हम चार्ज नहीं हो पाते हैं, फिर हम पवित्र नहीं बन पाते हैं, फिर हम सतो प्रधान नहीं बन पाते हैं। तो फिर कितना लॉस हो जाता है और फिर पवित्र बनना बहुत ज़रूरी है। और बाबा हमको समझ देते हैं कि याद करना है तो इस शरीर के भान से अलग होकर मुझे याद करो, और साथ में ये भी समझ देते हैं कि सृष्टि चक्र को भी याद करो, ताकि हमें याद रहे कि हम कैसे आत्माएं पुनर्जन्म में आकर सृष्टि में चक्र लगाती हैं। इसमें फिर हमारे 5 स्वरूपों की स्मृति रहे और फिर अनादि आदि स्मृतियाँ रहे। जब हम ऊंची स्मृतियों में रहेंगे तो हमारे में समर्थी आएगी और फिर ऊंचे संस्कार बनेंगे। इसलिए सृष्टि चक्र को भी याद रखना है। 84 का चक्र कैसे लगता है वो बुद्धि में स्पष्ट रहे, हमको ये याद करना चाहिए। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र जो घुमाते रहते हैं, जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही फिर चक्रवर्ती राजा बनते हैं, क्योंकि फिर वो आसुरी पन यूज़ नहीं करते हैं। आसुरी ख्यालात जितने भी हमारे अंदर हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे अगर हम स्वदर्शन चक्र को बुद्धि में घुमाते रहे। ये नॉलेज है स्वदर्शन चक्र, ये कोई स्थूल नहीं है जैसे यादगार में दिखाते हैं। तो नॉलेज रूपी स्वदर्शन चक्र घुमाते हुए आसुरी ख्यालात जो है वो सारे समाप्त हो जाएंगे, अनादि आदि विशेषताएं फिर से इमर्ज हो जाएंगी। असुर जो होते हैं दुनिया में दिखा देते कि असुर बड़े बड़े हैं और उनका स्वदर्शन चक्र से गला कट जाता है। नहीं, बाबा हमको स्वदर्शन चक्र की नॉलेज देते हैं। नॉलेज से, समझ से हम विकारों को ख़त्म करते हैं, अहंकार को ख़त्म करते हैं। इसमें किसी भी तरीके की हिंसा नहीं है, अहिंसक युद्ध है जो हर आत्मा का अपने साथ होता है, क्योंकि हर आत्मा जो है विकार को अपनी अपनी विधि से धारण करती है। किसी के बहुत गहरे संस्कार हैं और किसी के थोड़े हल्के संस्कार, इसलिए हर आत्मा अपना अपना टाइम लेती है इस चीज़ से मुक्त होने के लिए। तो स्वदर्शन चक्र ही अभिमान का गला काटता है, देह अभिमान का गला काटता है। अर्थ जो है बाबा हमको आकर समझ देते हैं। पहले हमको भी इन बातों का नहीं मालूम था। कमल फूल समान हमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। गृहस्थ कीचड़ है इस समय, कलयुगी गृहस्थ जो है ये किचड़ा है, इसमें विकार है, इसमें ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदले की भावना, सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इस किचड़े में रहते हुए भी हम आत्माओं को कमल फूल के समान रहना है। जैसे कमल फूल किचड़े के प्रभाव से मुक्त रहता है, ऐसे हम आत्माओं को भी घर गृहस्थ में रहते, परमपिता परमात्मा की याद में रहते हुए, अंतर्मुखी रहते हुए इस कीचड़ के प्रभाव से मुक्त रहना है, पवित्र बनना है। एक जन्म हम पवित्र बनेंगे तो फिर 21 जन्म जो है हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। द्वापर युग में भी तुरंत पतित तो नहीं बनते, धीरे धीरे जाकर विकार आते हैं।
तो काफ़ी लंबा अरसा हम अच्छी सी ज़िंदगी जी सकते हैं। 2500 वर्ष की राजधानी में तो खास पवित्रता कायम रहती है, और इस एक जन्म संगम युग में भी जब हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करके निभाते हैं तो परमपिता परमात्मा हमारे रक्षक बन जाते हैं। फिर इस पूरा संगम युग भी हम फिर जब तक हम बॉडी में हैं तो हम सेफ रहते हैं। पवित्र दुनिया का बाबा हमको मालिक बना रहे हैं। तो सचखंड स्थापन करने वाले, शिवालय स्थापन करने वाले शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। हम आत्माओं ने देह अभिमान में आकर, विस्मृत होकर, विकारों में जाकर इस दुनिया को वैश्यालय बनाया है। अब हमें समझ मिली है कि हमने बनाया है, तो अब समझ से इसको करेक्ट करना है और फिर से इसको शिवालय बनाना है। ये दुनिया बदलती रहती है। भारत की ही बात है, भारत में ही 5000 वर्ष का ड्रामा चलता है। बाकी जानवरों का क्या होता है और धर्मों का क्या होता है, इस तरह बुद्धि का योग नहीं लगाकर अपने पर अटेंशन देना है। अपने में खामियां अथाह है, उन खामियों को ख़त्म करना है, क्योंकि हमारे परिवर्तन से ही जग का परिवर्तन होगा। इसलिए औरों के बारे में नहीं सोचना है, अपने स्वधर्म के बारे में सोचना है कि कहाँ तक हमने पवित्रता के धर्म को धारण किया है। हमें समझ मिलती है कि हम अपनी पवित्रता के धर्म को भूले हैं, उल्टे मार्ग पर चले हैं, तभी हम दुखी हुए हैं। अभी हमको पवित्रता के धर्म पर फिर चलना है और फिर से अपने लिए सुख कमाना है, शांति कमानी है। माता पिता बनकर, बंधु सखा बनकर परमपिता परमात्मा हम आत्मा को सुख घनेरे देने के लिए आए हैं। लेकिन शर्त तो यही है ना कि जब हम उनके बने और श्रीमत पर पूरा चल कर दिखाएं। भारत में ही आकर बाबा, माँ बाप और बहन भाई ये सारे रोल्स प्ले करते हैं। इसलिए भारत में ही माता पिता बंधु सखा कहते हैं, बाहर के देश में नहीं कहते। बाहर के देश में गॉड फादर कहते हैं, क्योंकि बाबा बाहर के देश में जाते नहीं हैं और अनुभव कराते नहीं हैं रिश्तों का अनुभव तो यहीं पर होता है, जहाँ पर 5000 वर्ष का ड्रामा चलता है। और जब बाबा विस्मृत आत्माओं को आकर फिर से जगाते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। तो जब हमको कांटों को फूल बना रहे हैं, तो फिर अब विकार रूपी कांटे, देह अभिमान रूपी कांटों को यूज़ नहीं करना है, बल्कि फूलों के बगीचे में जाने के लिए हमको सत्यता और दिव्यता को धारण करना है। माया जो है ये हमारी कमी कमज़ोरियाँ हैं, धन दौलत नहीं है। ये माया हम आत्माओं के अंदर प्रवेश करती है जब हम देह अभिमान में आते हैं। तो इस माया से हमको मुक्त होना है। इस समय रस्साकशी का खेल चल रहा है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हमको सुंदर बना रहे हैं और विकारों से मुक्त कर रहे हैं, और माया हमारी परीक्षा लेती है। तो उन पेपरों को महावीर बनकर हमको पास करना है। ये जो ड्रामा है ये राम राज्य और रावण राज्य का एक खेल चल रहा है, और इसमें रावण राज्य जो है हमारे देह अभिमान की वजह से, आसुरीपन की वजह से होता है। इसमें दुख की प्राप्ति बहुत होती है, दुखों से हमको मुक्त होना है। प्रभु की माया नहीं है, लेकिन माया 5 विकारों को कहा जाता है, रावण को कहा जाता है। और पुनर्जन्म में आते हुए हम इसके शिकार हो जाते हैं। हम सतोगुणी होते हैं, लेकिन पुनर्जन्म में आते आते विकारों का शिकार होकर हम तमो प्रधान बन जाते हैं। अब विकारों से मुक्त होकर हमको फिर से सतोगुणी बनना है, फिर से सतो प्रधान बनना है। दुनिया को हमने विशेष बनाया है, अब हमको इस दुनिया को वॉइसलेस बनाना है। ये तब बनेगी जब हम विकारों को यूज़ करना बंद कर देंगे। स्वर्ग की स्थापना में हमको मददगार बनना है। हेवन में जाने के लिए, हेवन के लायक, फिर सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनना है। हम सब रात में तब आते हैं जब हम अपने को शरीर समझते हैं, और अभी जब हम आत्मा समझने का संस्कार धारण कर रहे हैं तो 2500 वर्ष की राजधानी दिन कहलाता है, सतयुग त्रेतायुग, क्योंकि यहाँ पर फिर सारे लोग अपने को आत्मा समझकर पाठ बजाते हैं। अभी ये अमृत वेला है, हम सब दिन में चलने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए रात की सारी बातों को छोड़ते जाना है। मीठे परमात्मा निर्विकारी दुनिया बना रहे हैं, हमको उसमें अपना पूरा सहयोग देना है। काम, विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बिल्कुल मुक्त होना है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनकर सहयोग देना है। पाप आत्माओं की ये दुनिया है, तो पाप आत्माएं जो हैं वो शरीर के द्वारा करती हैं, देह अभिमान में आकर करती हैं, पाप आत्मा बन जाती हैं। अभी हमको फिर से पुण्य आत्मा बनना है, देव आत्मा बनना है। तो फिर पवित्रता के सागर की श्रीमत पर चलना है, संस्कार यहीं पर बनाने हैं। श्रीमत हमको श्रेष्ठ बनाती है, श्रीमत हमको पुण्य आत्मा बनाती है। श्री श्री 108 की माला में आना है, तो फिर शिव पिता परमात्मा का कहना मानना है। जो मानते हैं वही इस 108 की माला में आते हैं। निराकारी फूल जो है वो शिव का प्रतीक है, भगवान बनाते हैं। आत्माएं जो श्रीमत पर चलती हैं वो 108 का
जो माला है विजयंती माला, उसका दाना बनती है। शिव बाबा की श्रीमत प्रमाण चलती हैं, इसलिए पूज्य और सिमरन लायक बनती हैं। फिर 108 की माला को लोग मत्था भी टेकते हैं, पूजते भी हैं। बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। तो हम सब विजय पा रहे हैं। याद के बल से, याद से हमको विक्रम जरूर विनाश करने हैं, फिर हम सतो प्रधान बन जाएंगे। हमें पुरुषार्थ में और विक्रमाजीत बनने में, माया जीत बनने में और प्रकृति जीत बनने में अंगद बनना है। माया से कभी हार नहीं खानी है हमको। दृष्टांत जो दे रखे हैं वो अभी के जो संगम युग में प्रैक्टिकल में हम करते हैं, उसी का यादगार बना हुआ है। माया हमको कितना भी हिलाए, हमको स्थिर रहना है, शांत रहना, अचल रहना, अटूट रहना है और सब चीज़ों को पार करते हुए विजयी रतन बनना है, हनुमान बनना है, अंगद बनना है, भ्रमरी बनना है, आत्माओं को जगाना है, परमपिता परमात्मा से जोड़ना है, पतित से पावन बनने का रास्ता बताना है। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हम सतो प्रधान बनेंगे। कछुआ हमारी रचना है, वो अपने आप को काम करके फिर समेट लेता है, इधर उधर विस्तार में नहीं खोया रहता। हम आत्मा को भी समझ देते हैं कि कर्म किया, डिटैच हो जाओ और फिर अंतर्मुखी हो जाओ। ऐसा नहीं कि सारा दिन वेले फिर इधर उधर बातें करो ना, वक्त बर्बाद नहीं करना है। समेटने की शक्ति जो कछुए में है वो बाबा हम आत्माओं को सिखाते हैं। फिर हम आत्माएं जब सीखते हैं तो फिर ऐसे ही दृष्टांत बनते हैं, यादगार बनते हैं। कर्म करना है लेकिन बाबा कहते हैं फिर अंतर्मुख हो जाओ, जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं, इतना अंतर्मुखी हो जाना है। आत्मा परमात्मा, दूसरा न कोई। हमें अपने को देखना है कि हम कितना लायक बने हैं। कोई विकार तो नहीं हमें सताता है, चेक करना है क्या हम बाप को याद करते रहते हैं जो हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। दिन रात हमको उन्हें याद करना चाहिए कायदे से। हम आत्मा हैं और हमारे वो बाप हैं, इस सत्यता में अब टिकना है। नई दुनिया के फूल हम बन रहे हैं। हमें अक का फूल नहीं बनना है, हमें टांगर का फूल नहीं बनना है, क्योंकि बाबा तो खुशबूदार फूल बना रहे हैं, तो खुशबूदार बनना है। किंग ऑफ फ्लावर बनना है। कोई भी किसी भी तरीके की दैहिक बदबू हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। बुरे ख्यालात पूरे निकल जाने चाहिए। दैहिक ख्यालात बुरे ख्यालात होते हैं। तूफान गिराने के लिए हमको ज़रूर आएंगे, लेकिन बाबा कहते कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई पाप कर्म नहीं करना है। हम सब रिटर्न जर्नी में है, इसलिए बुराइयां तो हमारे सामने आएंगी आएंगी, परंतु हमें उसके अधीन नहीं होना है। अपने को पक्का ज़रूर करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करने हैं, टाइम निकालना है। ऑफकोर्स भोजन खाने समय भी बाबा कहते हैं कि बाबा की याद में खाओ, तो भोजन भी पवित्र हो जाएगा। क्योंकि ये तो कलयुग है, भोजन भी हमको पवित्र नहीं मिलता है, लेकिन बाबा की याद में खाएंगे, बाबा की याद में बनाएंगे तो फिर ये पवित्र बन जाएगा। निरंतर हमको बाबा को याद करना है, बहुत जन्मों के पाप काटने हैं, सतो प्रधान हमको बनना है, सच्चा सोना हमको बनना है, बेदाग हीरा बनना है। इसलिए कितने घंटे हम याद में रहें, इस तरफ हमको बहुत विशेष ध्यान रखना है। और हर दिन जो याद का समय है वो बढ़ाते जाना है, देखना है। क्योंकि अगर आज ज़्यादा याद किया और कल उससे कम तो फिर घाटा हो गया, तो ये भी ध्यान रखना कि कहीं हमें घाटा न पड़े। उतरना चढ़ना तो करते रहते हैं, लेकिन यात्रा हमको निरंतर करनी है और एक रस करनी है, ताकि वो निरंतर आगे बढ़े, पीछे ना आए। अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, इसलिए बहुत अटेंशन रखना है कि अवस्था नीचे न जाए, अब ऊपर को जाए। याद की यात्रा पर विशेष ध्यान देना है। निराकार परमपिता परमात्मा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं और साधारण तन में प्रवेश कर हम आत्मा को सत्य से परिचित कराते हैं। वृत्त तन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बाबा सबको बच्चा कहकर संबोधित करते हैं। यूथ के शरीर में आएंगे या छोटे बच्चे के शरीर में आएंगे तो बच्चे कैसे कहलाएंगे। और वैसे भी वो आत्मा को चुनते हैं जो पूरा 5000 वर्ष का ड्रामा का पार्ट बजाते हैं और जो पूरे मर्जीवा बनते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को लेकर संशय में नहीं आना है। जो आते हैं उनको भी युक्ति से समझाना है। हम सब 100% पवित्र थे, फिर हम 100% अपवित्र बने। अभी हमको फिर से 100% प्योरिटी की तरफ जाना है। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी कमानी है। विकारी बनने से आत्मा की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आज दुनिया विकार में जाती है, इसलिए ये मृत्यु लोक है। यहाँ समय से पहले मृत्यु हो जाती है और रोग तो दुनिया भर के लग जाते हैं। अब हमको अमरलोक में जाना है, तो अमरनाथ परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर ज़रूर चलना है।
ज्ञान का तीसरा नेत्र हमको मिला है, समझ का नेत्र मिला है। इस नेत्र के साथ ही हमको हर बात को समझना है और समझ कर चलना है। तिलक जो है, बाबा जो तिलक देते हैं स्मृतियों का, वो मिटे ना, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। आत्मा को ज्ञान मिल रहा है अपने आप को राज तिलक देने के लिए, इस बात को भी याद दिला रहे हैं भगवान। तो हमें समझ से चलना है, जितना हम समझ से चलेंगे उतना हम श्रेष्ठ बनते जाएंगे, उतना फिर राज तिलक का हक प्राप्त करेंगे। विधिपूर्वक चलेंगे तो प्राप्तियां होंगी, अगर चलेंगे नहीं तो फिर चक्रवर्ती महाराजा कहाँ से बनेंगे। राजाओं का राजा प्रभु जी बनाते हैं और डबल सिरताज बनाते हैं। तो सूक्ष्म जिम्मेवारियां जो विश्व परिवर्तन की है, स्व परिवर्तन की है, उसको पूरा करना है, संपूर्ण पवित्र बनकर डबल सिरताज बनना है। अविनाशी ज्ञान धन है प्रभु जी का, इसको धारण करना है और फिर अन्य आत्माओं को भी दान करना है। ये हमारी सोर्स ऑफ इनकम है। 2500 वर्ष की राजधानी की हम कमाई यहाँ पर कर रहे हैं, तो सच्ची कमाई यहीं पर ज़रूर करनी है। ये अविनाशी कमाई है जो साथ चलती है, ये विनाश नहीं होती। शरीर तो हम छोड़ेंगे लेकिन आत्मा के साथ कमाई ज़रूर जाएगी, उसके अनुसार सारी प्रारब्ध मिलेगी। विनाशी दुनिया की पढ़ाई और विनाशी दुनिया की कमाई है, इसके पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है, जितना ज़रूरी है उतना करना है। अच्छा पढ़ेंगे तो 21 जन्म हमारी पढ़ाई जो है कायम रहेगी, प्रारब्ध इसकी मिलती रहेगी। बाप समान कल्याणकारी बनकर सबको रास्ता बताना है। भगवान की श्रेष्ठ मत गाई हुई है, भगवान ने गीता सुनाई है, इसलिए स्थूल गीता का भी इतना मान है दुनिया में। नया जन्म, नया संसार, नई स्मृतियाँ। अब नई स्मृति ये है कि हम असल में आत्मा है, बिंदी स्वरूप है और एक आपस में हम सब भाई भाई हैं। और जब तक हम ब्राह्मण हैं, शरीर में हैं, तब तक हम फिर ब्रदर सिस्टर हैं। ये सिर्फ एक युक्ति है जिसको बुद्धि में रखते हुए हमको पवित्र ज़रूर बनना है। हमारी आंखें क्रिमिनल बन जाती हैं, मतवाली बन जाती हैं, इधर उधर देखती हैं, खाने पीने की चीज़ों को भी देखती हैं, शरीरों को भी देखती हैं। तो हमको चेक करते रहना है कि ये आंखें अब मतवाली न बने, बल्कि इनको सिविल बनाना है, इनका क्रिमिनल पना ख़त्म कर देना है। बाहर की चीज़ें खाने का शौक़ नहीं रखना है। और ये नहीं कि एक बार खा लेंगे तो बच जाएंगे, एक बार भी खाया तो हिसाब किताब हमारा बन जाएगा, फिर हम विष्णुपुरी में नहीं जा सकते हैं। वो वैष्णव दुनिया है, वैष्णव जाते हैं वहाँ पर, और इसलिए उस दुनिया में जाने के लिए हमको यहाँ पर पूरा वैष्णव बनना है। कहीं भी हमारी आंख डूबनी नहीं चाहिए, कोई भी बाहर की चीज़ हमको खाने का मन नहीं करना चाहिए। एक बार खाने से भी पाप बनता है, इसलिए ये सोच कर कि एक बार खाने से पाप थोड़ी लग जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। कच्चा नहीं बनना है, हमको पक्का बनना है। दूसरों की बातों, जो कीर्ति कला की बातें करते हैं, उनकी कीर्ति कला की बातों में हमको नहीं जाना है। हम सब निराकार परमपिता परमात्मा राम की संगम युग की सीताएं हैं, तो मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना है, मर्यादाओं को क्रॉस नहीं करना है, उनको याद करना है और अपने पाप जो कर रखे हैं उसको काटना है। विकारों की प्रवेशता हम आत्माओं की बुद्धि के अंदर होती है और हम रावण संप्रदाय के बन जाते हैं। अभी हमें ऐसा कोई भी आसुरी कर्म नहीं करना है। चलन हमारी आसुरी हो जाती है जब हम देह अभिमान के वश हो जाते हैं। कुल को कलंकित नहीं करना है। ब्राह्मण कुल ईश्वरीय कुल है, इसको कलंकित नहीं करना है। हमको अपवित्र कभी नहीं बनना है। पत्थर बुद्धि से हमको अब पारस बुद्धि बनना है, चढ़ती कला में जाना है, विश्व का मालिक बनना है। हेवनली गॉडफादर में कभी भी संशय नहीं करना है। हेवन सौगात में लेकर आए हैं, विकारों का व्रत रखकर फिर विकारों को कभी यूज़ नहीं करना है। आदि मध्य अंत जो है, हमको विकारों से दुख की प्राप्ति हुई है, इस सत्य को समझकर स्वीकार करके इनसे तो पूरी परहेज करनी है। एक जन्म संगम युग का, इसमें हमें पूरा पवित्र बनना है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, उससे कोई लगाव नहीं रखना है। एक सत्य धर्म की स्थापना हो रही है, तो उस सत्य धर्म में हमें अपना सहयोग पूरा देना है। पवित्र रहकर हम सहयोग दे सकते हैं, इस बात को स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा। तो विधि पूर्वक बाबा के साथ मददगार जरूर बनना है। पवित्रता के सागर परमपिता